मेरा नाम कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज अब बात करेंगे क्या 14 चीज़ है जो आपको मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको नहीं करनी चाहिए। अभी आपकी मेंटल हेल्थ का बैरोमीटर क्या है, इसका एक हमने बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप किया है जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, और मेरी वेबसाइट पे जाइए, आपको टेस्ट देने को मिल जाएगा और उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी मेंटल इलनेस की ग्रेविटी कितनी है और क्या क्या चीज़ भी आपको काम करना है अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी करने की। तो चलो बात करते हैं क्या 14 टिप है, यानी क्या चीज़ आपको नहीं करनी है अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए। पहला है कि आप कोई चीज़ की हैबिट मत बनाओ, कोई चीज़ का एडिक्शन मत करो। जबकि आपके लिए टेम्पटेशन ज़्यादा है कि आप ड्रग के सहारे लो, अल्कोहल लो, चेन स्मोकर बनो या टोबैको चूइंग करो। कुछ लोगों को चाय का ही बहुत नशा हो जाता है। ये सारे एडिक्शंस आप अवॉइड करो। दूसरा पॉइंट है कि आप जितना डेयरी प्रोडक्ट आप अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा। डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध और दूध से जो भी चीज़ बनी हुई है वो सब चीज़। इसमें पनीर भी आ गया है, दही भी आ गया है, चीज़ भी आ गया है, बटर भी आ गया है, जो भी चीज़ घी भी आ गया है। जो भी चीज़ दूध से बनी है आपको उसको या तो अवॉइड करो या उसका सेवन जितना कमती कर सकते हो उतना कमती सेवन करो। तीसरा है आप बेकरी के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो, फ्राइड चीज़ों को आप अवॉइड करो और फास्ट फूड को आप अवॉइड करो या कमती करो। मैं मानता हूँ आज के जीवन में इतनी फास्ट जीवन है तो फास्ट फूड पे अट्रैक्शन होता है और वो इजीली अवेलेबल रहता है, मगर जितना आप अवॉइड करोगे उतना आपका अच्छा है। अगर किसकी भी उम्र अगर 50 साल से ज़्यादा है तो उसको तो ये सब चीज़ बंदी कर देनी चाहिए। और यंग हो अगर 10-20% इस पर थोड़ा बहुत खा लेते हो तो इतना ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। अब बेकरी के सब प्रोडक्ट को अवॉइड करो, यानी बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स, पाव, ब्रेड, जो भी चीज़ जो बेक करके बनती है, बिस्किट्स, ब्रेड, पाव, केक, पेस्ट्रीज, ये सब बेकरी प्रोडक्ट्स है। अभी फास्ट फूड क्या है, पिज़्ज़ाज, बर्गर, पानी पूरी। पॉइंट नंबर 4 शुगर एसिड है, तो जितना शुगर का कंजम्पशन कमती करोगे, कम से कम एक्सेसिव शुगर तो मत ही खाओ। जैसे चॉकलेट्स है, केक्स है, जिसमें एक्स्ट्रा शुगर है, जैसे कैन कोका कोला है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें एक्सेस शुगर रहता है। सब एक्सेस शुगर की चीज़ आप अवॉइड करो। और ख़ास करके बोलूँगा मैं आर्टिफिशियल शुगर, जैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो आर्टिफिशियल शुगर की बात कर रहा हूँ। अगर आप गुड़ खाते हो तो गुड़ इतना हार्मफुल नहीं है, आप अगर हनी लेते हो तो हनी इतना हार्मफुल नहीं है, मगर जो शुगर जो भी चल रहा है, जो मशीन में प्रोसेस होके आता है, जो डेफिनेटली शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर बनता है, वो आर्टिफिशियल शुगर में आता है, उसमें एसिडिटी ज़्यादा रहती है। उसको आप अवॉइड करो और एटलीस्ट ज़्यादा कंजम्पशन तो मत करो। पॉइंट नंबर 5 आर्ग्यूमेंट्स। रिलेशन ख़राब करना है तो बहुत काम में आता है, और रिलेशन बनाना है तो आप चुप रहना सीखो, थोड़ा धैर्य दिखाओ। आप अपने पॉइंट को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हो, जो गलत है। अगर आपकी किससे नहीं भी बनती है, किसका पॉइंट आपको सही भी नहीं लगता है, तो भी खाली सुन लो। आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, और आप अगर इंटेलिजेंट हो तो आपको प्रूव करने की वैसी भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 6 आप पुरानी यादें में ज़्यादा मत जियो। अब कोई घटना घट गई है और पहले घट गई है तो क्यों बार बार उसको याद करते हो, और याद करके आपको कोई अच्छी फीलिंग आती है क्या, तो क्यों खराब फीलिंग ज़्यादा पैदा करते हो। घटना घट गई, ख़त्म हो गई, अब खाली आगे का सोचो, अब क्या करना है सोचो कि। और आप लोग क्या करते हो, वापस वो घटना नहीं घटे उसकी आप तैयारी में लग जाते हो। और मैं बोलता हूँ लाइफ में एक घटना एक बार घटती, वैसी घटना दूसरी बार कभी घटती नहीं, तो इसका प्रिपरेशन गलत है। आप हमेशा जीने की तैयारी करो, आप खाली जियो, आज में जियो और कोई चीज़ की तैयारी मत करो। हाँ, अगर आप पढ़ाई जो होती है, जो फ्यूचर की तैयारी होती है, वो गलत नहीं है कि आपकी आगे जाके जिम्मेदारी ज़्यादा आने वाली है, और ज़्यादा जिम्मेदारी की आप अगर अपने आप को तैयार करते हो तो वो गलत नहीं है। पुरानी याद आप जितनी करते हो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, और उतना टाइम आपको कमती मिलता है कुछ अच्छा काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए। जो आदमी पास्ट में जीता है वो ग्रो कर ही नहीं सकता है। जो आदमी पास्ट में जीता है उसके सपने पूरे हो ही नहीं सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 आप कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ना सोचो ना बोलो। और ये ह्यूमन बीइंग की आदत है कि अगर दुख भी आता है तो वो भी बड़ा करके बताते हैं, और ये माइंड का गेम है।
कि अगर मेरा दुख है तो मेरा दुख बड़ा ही होना चाहिए। अगर दुख छोटा है, आपको दुख आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो। ये गेम से बाहर निकलो। जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है, जो हुआ है एग्जैक्टली वही देखो, या उससे क्या अच्छा हो सकता है वो देखो, या जो भी चीज़ देखती हो आप, कि उसमें से या तो अच्छा देखो या जैसी सिचुएशन है वैसी देखो। ज़्यादा मीनिंग मत लगाओ उसमें, ज़्यादा नमक मिर्च मसाला मत लगाओ उसमें, ये आपके दुख को बढ़ाता है। मेरा अनुमान है कि कोई भी लाइफ में आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको डिप्रेशन में डाल सके। डिप्रेशन में जाने के लिए आपको हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के सोचना पड़ता है। और कुछ शब्द है जो ये इसके प्रतीक है, हमेशा, हर बार, कभी भी, ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ को उसकी इंटेंसिटी, फीलिंग की इंटेंसिटी बढ़ाई जाए और दुख हमारा बढ़ जाए। तो ऐसे वर्ड यूज़ मत करो, हमेशा, हर बार, कभी भी, ये वर्ड का यूज़ मत करो। जो सिचुएशन है वैसा देखो बस, और उसमें आपको इतना दुख नहीं आएगा कि आप डिप्रेशन में जा सको। पॉइंट नंबर 8, आप लाइफ में किसी को भी ब्लेम मत करो, कंप्लेन मत करो, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में सफरिंग आती है उस समय हमेशा दूसरे से भी थोड़ी बहुत गलती होती है। तो आपको सीधा दिख जाता है कि ये मेरी सफरिंग उसके कारण आई है। हकीकत है कि आपको जो सफरिंग आई है उसके लिए जिम्मेदार आप ही हो, और उसको ढूंढो कि मेरे से क्या गलती हुई है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और ऐसे करोगे तो आपका मन शांत होएगा, और दूसरे को ब्लेम करते जाओगे, कंप्लेन करते जाओगे, तो आपकी मेंटल इलनेस बढ़ने वाली है, कमती नहीं होने वाली है। और लास्ट में आपको समझ आ ही जाता है, सभी को समझ आ जाता है कि मेरी सफरिंग का कारण मैं ही हूँ। मैं उस समय इतना समय बीत जाता है जो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, और आप अपने सपने को पूरा करने में समय नहीं मिलता है उसको। पॉइंट नंबर 9, आप कोई भी चीज़ पे ज़्यादा मत सोचो। एक लिमिट कर लो, मैं एक टॉपिक पे आधे घंटे ज़्यादा नहीं सोचूंगा। और उससे बेस्ट तरीका है, जब भी कोई आपकी लाइफ में कोई गलत सिचुएशन होती है, कोई गलती होती है, तो आप 4-5 जन को बुलाओ और बैठ के डिस्कस करो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मेरे को क्या करना चाहिए। और लोग बहुत तैयार रहेंगे आपको गाइड करने के लिए कि अभी आपको क्या करना है। उसमें से फिर जो आपको ठीक लगता है वो करो, और नेगेटिव थॉट को बार बार रिपीट मत करो अपने अंदर ही। और ऐसे लोग जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं वो लोग बेसिकली इंट्रोवर्ट नेचर के हो जाते हैं, और वो उसके विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। और ओवर थिंकिंग करने से नींद कमती हो जाती है, और नींद कमती होने से मेंटल बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। पॉइंट नंबर 10, आपकी ज़िंदगी आप अपने दिल से सुनो। आपका दिल क्या बोलता है वो करो, मगर हाँ, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई आदमी बोलता है मेरा दिल करता है खाली हाफ पैंट पहन के घूमूंगा, तो अपने घर में घूमे ठीक है, मगर ऑफिस भी हाफ पैंट पहन के जाऊंगा वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आप अपने दिल की सुनो, दिल के हिसाब से जियो, मगर सोसाइटी को ध्यान में रख के वो काम करो। आप जितना ज़्यादा अपने दिल को सुनोगे उतनी आपको लाइफ में तृप्ति आएगी, उतनी आपको लाइफ में मज़ा आएगा, और उतना आपका मन शांत होएगा। और ये एक प्रैक्टिस की बात होती है। 90% लोग दूसरों को खुश करने में लगे हैं, इसलिए वो जैसा बोलते हैं वैसी ज़िंदगी जीते हैं, और अल्टीमेटली मालूम पड़ता है कि मज़ा तो नहीं आ रहा। और लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। अभी माँ बाप ने जो बोल दिया, कई बच्चे उसके हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, और आगे जाके वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि माँ बाप तो अपनी इच्छा पूरे करने की बात कर रहे थे, इसमें मेरा दिल का तो कुछ था ही नहीं, और मेरे को तो मज़ा आया ही नहीं। और जो लोग अपने दिल को सुनते हैं, अपनी ज़िंदगी, हाँ डेफिनेटली इसमें हार्डशिप ज़्यादा है, इसमें जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, और हो सकता है लोग आपका साथ भी नहीं देवे, मगर आपको हिम्मत बहुत आएगी जीने के लिए, और ये जीने में सबसे ज़्यादा मज़ा है। अगर आप दूसरे के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हो तो आप लाइफ में इनकम्प्लीट रहोगे, और जितना इनकम्प्लीट रहोगे उतना आपका माइंड डिस्टर्ब होएगा। और जब लाइफ में अगर मज़ा ही नहीं है तो माइंड डिस्टर्ब होना ही है। पॉइंट नंबर 11, आप मैं बेचारा मत बनो, विक्टिम की फीलिंग मत रखो, और लाइफ में जो भी फेलियर मिलते, रिजेक्शन मिलते हैं, उससे कुछ सीखो। और आप विक्टिम बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप हीरो बनने के लिए पैदा हुए हो। कभी कभी लाइफ में गलतियां होती है, कभी कभी अननेचुरल चीज़ हो जाती है, और उसमें से बाहर निकलो कि ठीक है, कुदरत को ये मंजूर था, ये हार्डशिप कुदरत को मंजूर थी, मैं ले लेता हूँ हार्डशिप, और उससे भी आप ग्रो कर जाओगे।
मगर विक्टिम बन जाओगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में, तो आप वो विशियस सर्कल में अटक जाओगे और मेंटल इलनेस बढ़ जाएगी आपकी। कई स्कूल में, कॉलेज में बच्चों की रैगिंग होती है और बच्चे इसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं और बड़ी विक्टिम की फीलिंग पैदा करते हैं और डर डर के जीते हैं। कोई भी एक इंसिडेंट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए और एक वन ऑफ द पार्ट होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये हुआ, सबके साथ हो रहा है, मैं अकेला थोड़ी हूँ। इसमें एक अच्छी कहानी है कि एक आदमी खुद पेड़ को पकड़ रखता है और लोगों को बोलता है मेरे को ये पेड़ से छुड़ाओ, मेरे को ये पेड़ से छुड़ाओ। और एक फैमिली जा रही थी तो एक बच्चे ने बाप से पूछा, पापा आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? पापा बोलते उसकी क्या मदद करूँ, पेड़ ने थोड़ी उसको पकड़ा है, उसने पेड़ को पकड़ा है। तो ऐसे हम लोग कई लाइफ की दुख बड़ी घटना है उसको पकड़ रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, विक्टिम की फीलिंग रहते हैं। छोड़ो, अगर वो दुख की कहानी है तो उसको जल्दी छोड़ो। आप लाइफ में हीरो बनने के लिए पैदा हुए हो और ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए समय ज़्यादा यूज़ करो। जितना समय ज़्यादा यूज़ होता है उसको लाइफ में हीरो बनने के लिए यूज़ करो। कुछ लोग हैं जो लाइफ में बहुत गिल्टी फील करते हैं, बहुत रिग्रेट फील करते हैं, ये भी गलत है। कोई भी चीज़ का गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कुछ गलती भी हुई है तो आप उससे सीख सकते हो, मगर गिल्टी फील मत करो। और आपके साथ में कुछ अनहोनी भी हुई है तो एक्सेप्ट करो, उस समय वही होना था और गिल्ट फील से बाहर निकलो। पॉइंट नंबर 12, आप ये वर्ल्ड में जज बन के नहीं आए हो, अपना किरदार निभाने आए हो और कुछ आप सपनों के साथ आए हो, कुछ आपकी इच्छाएं हैं, आप अपनी इच्छा पूरी करने में लगो और दूसरों को जज मत करो। ज़्यादा ओवर एनालाइज मत करो, ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है। हाँ, अगर आप बच्चे हो और क्यूरियोसिटी में अपने माँ बाप से तरह तरह के क्वेश्चंस करते हो, वो गलत नहीं है, वो क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस है, वो जानने की इच्छा के क्वेश्चंस है, वो गलत नहीं है। और बाकी का ऑफिस में लोग ऐसा क्यों करते हैं, कॉलेज में लोग रैगिंग क्यों करते हैं, ऐसा हमको परेशान क्यों करते हैं, ये सब ज़्यादा एनालाइज मत करो और अपनी लाइफ को जिनो। अगर कोई सीरियस घटना भी घटती है उसमें भी आप क्या लाइटनेस लेके आ सकते हो, क्या ह्यूमर क्रिएट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करो कि हर सिचुएशन में आप हंस सकते हो। और ये बात प्रैक्टिस की है जो आपको करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 13, आप कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, किसी और को भी किसी और से कंपेयर मत करो। और आप कंपटीशन सोचो ही मत कि ये वर्ल्ड में कंपटीशन है, जबकि ये मेजॉरिटी लोगों की धारणा है कि ये वर्ल्ड में कंपटीशन है। मैं बोलता हूँ ये वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नहीं है। आप यूनिक हो, स्पेशल हो और आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आपका हेयर, आपका नेल, आपकी आंखें, आपका मुंह, आपका नाक, सब स्पेशल है। कुदरत ने, भगवान ने दूसरा इंसान आपके जैसा बनाया नहीं है। तो कंपैरिजन छोड़ो। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको या तो इन्फिनिटी की फीलिंग आएगी या सुपीरियरिटी की फीलिंग आएगी, और दोनों ही फीलिंग बेकार है, दोनों ईगो ट्रिप है और जो आपको डिस्टर्ब करेगी, जो आप अपना सपना पूरा करना चाहते हो वो पूरा होने नहीं देगी आपके। पॉइंट नंबर 14, लाइफ में कभी भी डिपेंडेंट मत बनो। बैसाखी के सहारे ज़िंदगी जीने की कोशिश मत करो। कुछ बच्चे अपने माँ बाप पे बड़ी उम्र तक भी डिपेंडेंट रहना चाहते हैं और खाली चाहते हैं कि माँ बाप ही हमको पैसा देवे, माँ बाप भी हमको पाले, ये गलत है। कुछ बीवियाँ हैं जो पूरी लाइफ अपने हस्बैंड डिपेंड होना चाहती है और वो गलत है। डिपेंडेंसी इज़ नॉट लव। और ये मैरिज में बहुत बड़ी सीख है कि कुछ लोग सोचते हैं मैं शादी करूँगी और बहुत मज़े करूँगी, और वो डिपेंड हो जाती है और उसको लाइफ में बहुत हर्ट मिलता है और बहुत दुख सहना पड़ता है। आप इंटरडिपेंडेंट बनो। आप लाइफ में कंट्रीब्यूट करो। जिसके साथ भी आप रह रहे हो आपको देखना चाहिए मैं भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इंटरडिपेंडेंट नहीं हो तो लोग आपको अवॉइड करेंगे और डिपेंडेंसी में पेन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ेगा और ये मेंटल इलनेस का बढ़ावे का ये भी एक कारण है।